हाय फ्रेंड्स, आप अपने चैनल खड़ी जीएमएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो जिसका भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में पेपर डाला हुआ है, उसके लिए कुछ विशेष जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे कि आपका कैसी तैयारी करें, और आपको सबसे पहले हम बताएंगे एमपी पुलिस किसकी, एमपी पुलिस, ठीक है, एमपी की बताएंगे, ठीक है, एमपी पुलिस की है कांस्टेबल की, ठीक है। इतने आगे समय में एमपी पुलिस कांस्टेबल इसकी आपको फुल जानकारी मिलेगी। जो आपका 100 नंबर का पेपर रहता है उसमें से आपको किस किस पर विशेष फोकस देना चाहिए और किसको, वैसे तो हम बता दें आपको जितनी तैयारी है उसमें ही संतुष्ट रहें, क्योंकि अब आपका एडमिट कार्ड 15 तारीख को निकलने वाला है, ठीक है। 15 सितंबर 2021 को निकलने वाला है, आपका एडमिट कार्ड निकलने वाला है। जल्दी से जल्दी आया थी जो आपने फॉर्म डाला था उसका एडमिट कार्ड निकलने वाला है। जल्दी से जल्दी तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ 35 नंबर की रहेगी आपकी रीजनिंग, और 35 नंबर का रहेगा आपका गणित, और आपको 40 नंबर की रहेगी जीके एंड जीएस, इसे देते हैं जनरल साइंस देते हैं, आपकी सामान्य ज्ञान। इतनी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। और आपको कैसी तैयारी करना है ये भी आपको हम बताएंगे। थोड़े हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने एक वीडियो डाली थी, वहां से भी बताएंगे आपके लिए। इसके माध्यम से आए हम बताते हैं। अब आपको पढ़ना करना है बंद, क्या करना है, पढ़ना करना है बंद, पढ़ना तो बंद कर दीजिए। और आपको सेट करना है कितना, प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लगाएं। जल्दी से जल्दी आपको अगर पेपर में सिलेक्शन पाना है तो आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। आप प्रतिदिन 1 या 2 जो आपके हैं और जो भी आपका यानी कमजोर चैप्टर है उसे भी आप ले सकते हैं। यही जानकारी आपको वहां से भी उन सबसे भी लगाएंगे जो पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, वहां से भी हम आपको यही जानकारी बताएंगे। पहले जो आपका मैथ या रीजनिंग पे ज्यादा फोकस देना है, किस पे देना है, मैथ रीजनिंग, क्योंकि ये आपके पहले नंबर है, बहुत कम मेहनत में आपके परफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद रहता है जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर भी विशेष ध्यान दें। जो आपका वीक है, जैसे आपको साइंस का मान लिया तो साइंस पे दे, जीके एचएस पे आती है तो उस पे भी, और जीके से लेकर जैसे करंट है, करंट बहुत ज्यादा होते जाता है, खेल है जो खेल भी बहुत ज्यादा आता है उस पर भी विशेष ध्यान दें, ठीक है। इसी प्रकार आगे कोई समझने बाद। और इसके बाद आते हैं आपके जो हमने बताया है प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे आप सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। इसके कारण और आगे आपकी जानकारी आपको वह भी प्रोवाइड कर देगी। आपका जो तैयारी है उसका टाइम मैनेजमेंट भी बनाना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट, समय बचाना, समय बचाना सीखे, क्योंकि आप प्रैक्टिस लगाओगे जब ही आपका समय बचाना हो पाएगा। क्योंकि समय कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन हल कर रहे हैं इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस वीडियो में। और आगे अब देखते हैं आप एक वीडियो आपकी थोड़ी उसमें से भी जानकारी लें और इसके बाद हम और आगे चलेंगे, ठीक है। जय हिंद, आप देखते होंगे, देखिए साथ हैं हमारे 3 खास मित्र संजीव भदौरिया जी, मनोज साक्य जी, सत्येंद्र तिवारी जी। तो आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे कुछ ऐसे सवालों को लेकर। सभी के अपने डिफरेंट व्यू हो सकते हैं उन सवालों के ऊपर। इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा तीनों मित्रों से कि आजकल जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए कि उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। देखिए सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं संजीव भदौरिया हूँ और मैं लेटेस्ट जो भर्ती हुई थी उससे सिलेक्टेड हूँ। मेरे 83 मार्क्स आए थे और पिछला वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उससे वो भी मेरा क्लियर हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि कैसे क्या तैयारी करनी है आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका सिलेबस जो रहता है उसमें मैथ और रीजनिंग और जीके रहती है। तो आपकी सबसे पहले जो कमांड होनी चाहिए, जो मार्क्स आपके जो स्कोर करते हैं, आपका जो स्कोर बनता है, आपका बढ़िया स्कोर बनता है, सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग पे ऐसी कमांड होनी चाहिए जिससे आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको कम मेहनत करनी पड़ती है और जल्दी से जल्दी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप इन्हें अच्छी तैयारी करने के बाद। तो मैं अब अगला क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, संजीव जी ने आपको जो बातें बोली वो बहुत सही बोली और बहुत सही बात हैं वो। लेकिन दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपकी वीक है उस पर भी आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप वीक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और जो मेन सब्जेक्ट उसी पर ध्यान देते हैं तो आपको वीक सब्जेक्ट और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन वीक सब्जेक्ट को पे आप ध्यान दो, उसके साथ लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग उसको छोड़ना नहीं है। भले आपसे कितने भी अच्छा बनता है उसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें और अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसको भी साथ में लेके चलें तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र। आपका एक क्वेश्चन अच्छा है लवकुश जी, और इस पर जो संजीव जी और मनोज जी ने जवाब दिया है, इनका जवाब बहुत ही अच्छा है। लेकिन इन दोनों के बीच मैं एक पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगा आप सबके बीच, कि मान लीजिए अगर किसी बंदे ने मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छा कर लिया और फिर उसका वीक पॉइंट जो है उस पर भी उन्होंने फोकस कर लिया, लेकिन कोई नया व्यक्ति है या कि किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया, पुराना भी है फिर भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उनको ये समस्या आ सकती है कि पैटर्न कैसे आएगा। 2 घंटे समय रहते हैं, टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, सामने कंप्यूटर रहेगा आपके पास और आपको सबमिट करना रहेगा 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो इसमें समस्याएं ये आ जाती हैं कि आपको कहाँ पास कितना समय देना है, किस पर कितना समय देना है। इसके लिए आप पिछले पेपर की जो प्रैक्टिस सेट है वो आप व्यापम से मिल जाएगा आपको, तो आप जो है उस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि मैथ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको इन सब के बीच में ऑटोमेटिकली वीक पॉइंट पता चल जाएगा। तो आप उस पर भी फोकस करके और अपना एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से उसमें नंबर गेन कर सकते हैं और आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप तीनों का मित्रों का और मैं जवाब सुन के काफ़ी अच्छा लगा। मेरा अगला सवाल आप तीनों से यही रहेगा कि देखिए, काफ़ी बच्चों ने, जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो हमारे साथ भी एग्ज़ाम दिया था काफ़ी बच्चों ने, और बीते 3 सालों में कोई भर्ती भी अभी तक नहीं आई है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों का मनोबल टूट चुका है, मनोबल गिर चुका है, वो डीमोटिवेट हो चुके हैं, तो उनके लिए आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए सर, सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि वो काफ़ी सालों से, पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और व्यापम के द्वारा अभी तक पुलिस की भर्ती कोई भी नहीं आई है 2-3 सालों से, तो उसमें कोई जो लोग असफल हो गए हैं या जो लोग अभी नए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्ज़ाम जो होते हैं, एग्ज़ाम कहीं बाहर से नहीं आता है। जो आप पढ़ते हैं ना जो किताबों से, वो भी एग्ज़ाम जो आता है आपका MP पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है, वो एक सरल पेपर आता है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं आता है कि आप पढ़ते हैं और उस आपका पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आता है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, हमारा एजू पेंसिल चैनल सर के द्वारा चलाया जा रहा है, इस पर जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिनका दिमाग थोड़ा अच्छा होगा और जो तैयारी उनकी अच्छी होगी, किसी और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और अभी पुलिस की भर्ती में या पुलिस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि थोड़ा अपना अलग से भी पढ़ सकते हैं बाहर से। बाकी एजू पेंसिल आपको दे ही रहा है मटेरियल बढ़िया, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दें। जो भी ये पढ़ाया जा रहा है वो एक सिलेक्टेड मटेरियल है आपके लिए, तो आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग, जैसे संजीव जी ने अभी बोला, बहुत सही बोला, लेकिन बात है मनोबल टूटने की, तो मनोबल टूटने से कुछ नहीं होता और मनोबल टूट भी जाएगा या फिर भरोसा खुद पर ही नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे पाओगे। तो रही बात मनोबल टूटने की, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसी में आपको फ़ायदा है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि ऑल पावर इज विथिंग यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। दोस्तों, सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो बन सकते हो। वह शर्त है कि इन पर भरोसा रखें, क्योंकि जब खुद पर भरोसा नहीं रहेगा तो आप MP पुलिस क्या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। यदि आप इंतज़ार कर सकते हैं और एग्जामों के, कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका इंतज़ार करो, लेकिन मनोबल मत गिराओ अपना, क्योंकि मनोबल ही होता है जो इंसान को हर काम में सफलता दिलाता है। चाहे 1 साल 2 साल 3 साल समय लग सकता है, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर होगा। कहते हैं ना कि सत्य झुकता नहीं है, सत्य कभी छुपता नहीं है और वो एक न एक दिन निकलता ही है। यदि बस तैयारी करो आप, और टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों टाइम ही है एक जो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कराने में मदद करेगा। आप दोनों ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि मनोबल को कैसे मतलब मनोबल न गिरना चाहिए लोगों का उस पर। लेकिन इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मनोबल आदमी का गिरता क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं उनको मनोबल गिराने की क्या आवश्यकता है। मान लीजिए उनका 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तो इससे तो ये बात सिद्ध होती है हो जाती है कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है।
अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अपने आप को खुद मोटिवेट करेंगे, सामने वाले तो कुछ भी बोलते रहेंगे कि हमारा 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो बोलेंगे तू क्या पढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया होगा, आपके सपोज़ दैट आपके 60 मार्क्स आए होंगे, आप खुद अपने आप में देखिए कि दूसरी बार एग्ज़ाम देने में क्या मार्क्स बढ़ रहे हैं। अगर मार्क्स कम हो रहे हैं तो इस बात पे भी कम हो सकते हैं कि हो सकता है ये वाला पेपर ज़्यादा टफ आया होगा। तो अगर पेपर वही लेवल है और फिर भी आपके मार्क्स कुछ बढ़ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं। और ऐसा अब नहीं करना है, इस बार ऐसा एग्ज़ाम मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि बढ़ाना है नंबर, सेलेक्ट होना है। इसके लिए इजू पेंसिल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम लवकुश उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे इस बात पे कि काफ़ी लोगों का मनोबल उन्होंने बढ़ाया हुआ है और लोगों में एक नई आस जगी हुई है। जितने भी इस चैनल को देखते हैं उन पे मन में एक नया विश्वास पैदा हो गया है कि नहीं, हम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि काफ़ी डिस्कशन के बाद जो चीज़ें डाली जाती हैं, अपलोड की जाती हैं यूट्यूब पे इजू पेंसिल में, वो सब सेलेक्टेड चीज़ें रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति यहाँ वहाँ नहीं जा पाता है, मतलब कि ध्यान नहीं बढ़ता है, जो आने वाला है वही पढ़ाया जाता है। तो आप खुद से पहले मोटिवेट हो जाइए कि हमें एग्ज़ाम निकाल ही लेना है। आपके लिए सिर्फ एक सीट चाहिए, कितनी भी सीट, 4000 सीटें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम जी ने तो बोल ही दिया है इस बार कि मतलब 90% रहेगा रिजर्वेशन एमपी वालों के लिए। तो अगर ये चीज़ ऑफिशियली नोटिफाइड हो जाता है तो ये तो मध्य प्रदेश वालों के लिए, अगर ये सोच के करेंगे कि 4000 वैकेंसी है तो कैसे होगा, तो आप यही मानिए कि पूरी 4000 वैकेंसी एमपी वालों की ही रहेगी। तो इससे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि ये सिर्फ आपके लिए ही है। और अगर एक सीट तो आपको लेना है तो इसमें डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्येंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि भर्ती चाहे 4000 निकलें, चाहे 5000, चाहे 10,000, किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत होती है बस एक जगह की। अगर आप ये सोच के तैयारी करेंगे कि बस भर्ती एक ही निकली है, एक ही पोस्ट निकली है, वही आपको लेनी है, ठीक है, आपको उससे मतलब नहीं है कि 4000 पोस्ट निकली हैं कि 5000 पोस्ट निकली हैं। आप मानकर चलिए कि एक ही पोस्ट निकली है और वो आपकी है। अगर जब आप यह मान के तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आप पूरे मन से अपनी तैयारी करने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने वो वीडियो देखी होगी। हमने आपके लिए उन 4 दोस्तों से मिलाया है जो ये वीडियो उन्होंने बनाई थी, वहीं से हमने ली और आपको बताया वो भी पुलिस में सिलेक्टेड हो चुके हैं। उन्होंने भी आपको जानकारी दी है, वही हमने पहले आपको जानकारी दी थी कि सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग आने पर विशेष फोकस देना है। इसके बाद उन्होंने बताया होगा कि आपके लिए कि आपको जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर विशेष ध्यान देना है। फिर आपको उन्होंने बताया होगा कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाते हुए ही आपको समय की बचत करना है। प्रैक्टिस सेट लगाओ, ऐसा नहीं 4-5 घंटे में आप एक ही प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, उस पर विशेष ध्यान रखना है कि आपका 90 मिनट में अगर आपको पेपर हल करना है तो आप 90 मिनट में ही पूरे आपको 100 क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, ठीक है, समय बचत भी करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको बताया था कि रीजनिंग में अगर आप 30 नंबर बनाते हो, गणित में अगर आप 30-32 नंबर बनाओगे और 40 में से जीएस और जीएस में से आप 30 नंबर बना दोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी या कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं बात कि अगर आपको पेपर आपका आ ही गया है, जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी आपकी पहले से जितना पढ़ा है उतना ही रिवीजन करें, अलग से कोई ना पढ़ें, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत बड़े चैप्टर हैं जो महीनों लगा देंगे। आपके लिए सिर्फ रिवीजन करें, जल्दी से जल्दी जो भी आपको पढ़ा हुआ है उसे ही रिवीजन करें। अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। अगर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, जीके में, जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो आपके इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचा देंगे।